हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट। आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। और आज हम अपने नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या, जैसा कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे हैं। तो आप हम इसी पैटर्न पे आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर, या आप बचपन से जानते हैं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित होने वाली है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये ऐसे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 1, 3, 5, 7 ... ये सारी संख्याएं कैसी होंगी? ऑड नंबर्स। मीन्स विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर, एंड विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एकेडमिक से थोड़ा सा ऊपर और कंपटीशन एग्जाम के लिए बेसिक चीजें पढ़ेंगे आज। तो इसमें अगर कोई विषम संख्या की सीरीज दे रखी है, और अगर विषम संख्या की सीरीज जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। विषम संख्या की सीरीज दे रखी है 1, लेकिन 1 दे रखी है 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे से दे रखी है। और अगर आपसे इसमें पूछे कि आप बताइए 51वां पद कौन सा होगा, 51वां पद, ठीक है, मतलब 51th टर्म। तो अगर 51th टर्म आपसे पूछेगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तब आप 51वां पद निकालने के लिए यही फार्मूला होता है 2n-1। 2n-1 मीन्स n का मतलब यहाँ पे 51, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 51 -1। तो 2 1 जा 2, 5 जा 10, -1 मतलब आ जाएगा 101। अगर आपको एक नंबर जो कि ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, और उसमें से कोई भी टर्म पूछ ले, 25वां टर्म पूछे, 24वां टर्म पूछे, 100वां टर्म पूछे, या फिर कोई सा भी टर्म पूछे, आप यही फार्मूला लगाएंगे 2n-1। 2n-1, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने देखा। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1, 3, 5, 7 ... मान लीजिए अब पूछ लिया आपसे 500वां पद। इसी सीरीज में, जो कि विषम संख्याओं की सीरीज है, इसमें हमसे पूछ रहा है 500वां टर्म बताइए या 500वां पद बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे बिल्कुल वैसे, आपको अभी हमने बताया फार्मूला। अगर कोई भी टर्म पूछे, लेकिन सीरीज जो होनी चाहिए वो विषम संख्या की है, तो इसमें आप निकालेंगे 500वां पद। निकालने के लिए आप इसमें करेंगे 2 इंटू उसका दूना करेंगे, मतलब उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे 500 का, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 502 जा 1000 होता है, और अगर आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी टर्म पूछेगा और सीरीज हमारी ऑड नंबर की होगी, तो आप फार्मूला लगाएंगे 2n-1, जैसा कि अभी आपने 2 क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप 2 ये आता है योग से संबंधित, मतलब अगर एडिशन पूछेगा किसी भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या है, उसका अगर एडिशन, उसकी नंबर सीरीज का एडिशन पूछेगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा ये फार्मूला है कि प्रथम n
विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। जैसे कर कह दे कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 21 कह दिया, इन सब का आप योग बताइए, इन सब का योग बताइए आप। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको 1 से लेके 1, पहली चीज तो प्रारंभ से होनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे संख्या हमारी प्रारंभ से है, 1 से लेके 21 तक है। तो आप सबसे पहले 1 से 21 तक में कितनी विषम संख्या है ये निकाल लीजिए। इसको निकालने का फार्मूला होता है जो आपका लास्ट नंबर है n, मतलब कितनी विषम संख्याएं हैं ये निकालने के लिए यहां लिख भी सकते हैं आप विषम संख्याओं की संख्या। विषम मींस नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो विषम संख्याओं की संख्या मतलब n। तो इसका फार्मूला बनता है यल मतलब लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद, ठीक है। 21 l + 1/2 मतलब 21 + 1/2 कितना हो जाएगा? 21 में 1 ऐड करेंगे 22, 22/2 कितना आ जाएगा? 11। मतलब टोटल 1 से लेके 21 तक 11 टर्म है। और अगर आपका 11 टर्म है तो 11 टर्म का एडिशन करेंगे, मतलब कि योग निकालेंगे, तो क्या बनेगा? तो प्रथम, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 21, तो इनमें n कितनी है टोटल? n की वैल्यू आ गई हमारी 11, तो 11 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा योग का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर, ठीक है। तो आप 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर सबको पता है 121 होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रथम से मतलब शुरुआत प्रारंभ से दिया है, कोई भी नंबर सीरीज और नंबर सीरीज दे रखी है, तो उसमें अगर आपको उन सब का एडिशन निकालना है, मतलब योग निकालना है, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है l + 1/2, और आप इसमें रखेंगे 21 + 1/2। अगर वहां पे जो भी लास्ट टर्म रहेगा यहाँ पे लास्ट टर्म रखेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे, मतलब /2 कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। अब योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। तो जो नंबर सीरीज का n की वैल्यू आ गई है, उसी n की का हम स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा 121। ये तो रहा एक क्वेश्चन। और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को तब तक नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं हम इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। आई होप आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ताकि चीजें क्लियर होती चले। अब मान लीजिए आपको दिया है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 49। आपको इनका योग निकालना है। सबसे पहले आप n निकालेंगे कि 1 से 49 तक 1 से लेके 49 तक कितने ऑड नंबर हैं। निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे n निकालेंगे, और n का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है? 49 है, तो लास्ट टर्म में 1 आप ऐड कर देंगे, उसका /2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 41 में आप 1 ऐड, 49 में 1 ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा, और इसका /2, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 25। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है उनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे? उनका योग आप निकालने के लिए n का स्क्वायर कर देंगे, तो n 25 आया, उसका स्क्वायर कर देंगे। और अभी पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि जिसमें इकाई का अंक 5 होता है
उसका आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, वैसे 25 का स्क्वायर सबको याद होता है, 625 होता है, लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए ये बात है कि जो लास्ट इकाई का नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 2 में उससे एक ज्यादा नंबर, मतलब 2 से एक ज्यादा नंबर क्या होता है, 3, तो 3 2 जा 6 लिख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक से हम निकाल सकते हैं कि जिसमें इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग निकालने की ट्रिक ये होती है। तो आप चाहे इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस टाइप में अगर आपको कोई भी ऑड नंबर सीरीज दे रखी है, उसमें कोई अगर आपको टर्म निकालना है तब भी आप निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, 2n-1 के फार्मूले से। और अगर आपको योग निकालना है तो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि आप n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो उस ऑड नंबर सीरीज का योग आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इस टाइप का दोनों टाइप यहां पे कंप्लीट होते हैं ऑड नंबर की। लेकिन अभी ऑड नंबर की एक टाइप और बची है, इसी का एक दूसरा टाइप। अभी तक आपने देखा कि संख्याएं जब प्रारंभ से हुआ करती थी तब तो हम निकाल पा रहे थे, क्योंकि ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब संख्याएं प्रारंभ से रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये बीच से नंबर पूछ ले, मींस अगर आपसे जो ऑड नंबर है, जो नंबर सीरीज दे रखी है, वो बीच से दे दे कहीं से, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दे आपको 5 + 6 + 5 + 7, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज है। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर की सीरीज सिखा चुके हैं हम। 5 7 9 ... 49, ये क्वेश्चन है। अब आपका डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के आप इसका योग नहीं निकाल सकते, और अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 1 से लेके 1 से लेके 49 तक के नंबर का आप टोटल योग निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 1 से लेके 49 तक का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 1 से लेके 49 तक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके योग को निकालने के लिए आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। 1 से 49 तक के लिए n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, l + 1/2 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 49, लास्ट टर्म 49 + 1/2। अभी तो हमने निकाला था, 50/2 किया था, 25 आया था, बिल्कुल आया था, और इसका योग भी हमने निकाला था, n² मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 625। ये तो हमने निकाला था अभी। अगर 1 से लेके 49 की वैल्यू आ गई है 625, लेकिन हमको क्या 1 से लेके 49 तक चाहिए क्या? नहीं ना, हमको तो चाहिए 5 से 49। तो 1 से 49 निकल चुका है, अब आप 1 से 3 निकाल लीजिए। 1 से लेके 1 + 3, इनका योग तो आपको पता है कि कितना होगा, 4 होगा। तो अब 5 से 49 निकालने के लिए आप 1 से 49 में 1 से 3 तक का टोटल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि आ जाएगा 25 - 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21। मतलब कि जो हमसे पूछा था 5 + 7 + 9 + ... +49, इसके लिए आप सबसे पहले ये वैल्यू आ गई 21। मतलब कि ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हमने लिया था। अगर आप और लेवल का क्वेश्चन लेंगे प्रोसेस यही रहेगा। आप सबसे पहले जो लास्ट नंबर है 1 से लेके वहां तक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 से लेके 49 तक की वैल्यू निकालेंगे, फिर जहां से पूछा है उससे पहले देखेंगे कौन सा ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो अगर इससे पहले ऑड नंबर देखा जाए तो 3 आता है, तो 1 से लेके 3 तक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रारंभ वाला फार्मूला पता है, बीज का कोई फार्मूला डायरेक्ट पता नहीं होता है, ठीक है। तो आप 1 से 3 1 से
1 से 3 तक का आप निकाल लेंगे क्योंकि बहुत इजी है। तो इसको हमने डायरेक्ट 1 और 3 ऐड करके, लेकिन हो सकता है ये जो हमने 5 से किया है यहाँ पे 51 से होता, तब आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, तब इसको भी इसी तरीके से इधर भी योग करना पड़ता। पहले n की वैल्यू निकालते फिर उसको सॉल्व करते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और इसमें जो थोड़ा लेवल का रहेगा। क्वेश्चन आ जाए अगर कि 50 से 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन से सबसे पहले देखिए क्या इससे मीनिंग निकल रही है। बार बार यूपी पुलिस, यूपीएसआई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अब तो टेट के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे। और अभी हाल ही में एएलपी का एग्जाम हुआ, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सब इसका मतलब पहले समझिए कि 50 से 100 के बीच में, इसका ये मतलब हुआ कि 50 से बड़ी और 100 से छोटी, इनके बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। मतलब कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, वो भी विषम संख्याएं। मतलब 50 से बड़ी कौन सी होगी, 51 होगी, 53 होगी, डॉट डॉट डॉट, और 100 से छोटी कौन सी होगी, 100 से छोटी कौन सी होगी, 98। मतलब कि हमको इसका योग निकालना है। 51 से लेके 98 तक की संख्याओं का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ये वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1 से लेके 1 3 5 प्लस डॉट 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 98 विषम संख्या नहीं है, बल्कि 100 से छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती मिस्टेक हुई थी। अब देखते हैं 1 3 5 डॉट 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 इधर कर देंगे, आप 99 तक का नंबर निकाल लेंगे, इनका योग या इनका एडिशन कर लेंगे। उसके बाद आप माइनस इसमें से करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप इधर माइनस करेंगे 51 से कम कौन सी विषम संख्या आएगी, 51 से पहले फिर क्या 50 आएगी, बिल्कुल नहीं, 50 तो सम संख्या है। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे 49। तो आप अगर 1 से लेके 99 तक का योग निकालिए, उसके बाद उनमें से 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का। अब ये क्वेश्चन जो है आएगा कि क्यों 50 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो 50 है ना वो सम संख्या, वो विषम नहीं है, इसलिए उससे भी छोटी 49 होती है। तो 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग जो है घटा देंगे 1 से 99 में से, तो क्या आ जाएगा, 51 से लेके 99 तक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए चलिए निकालते हैं। तो n की वैल्यू, यहाँ सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, तो लास्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे। लास्ट टर्म कितना है, 99 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 बटे 100/2 मीन्स 50 आ जाएगा। तो n की वैल्यू अगर 50 आ गई तो आगे देखिए, अब इनका सम निकालेंगे। मतलब सम का हिंदी मतलब होता है योग, तो योग निकालेंगे। योग अगर 1 से लेके 99 तक का जो योग आप निकाल रहे हैं विषम संख्याओं का योग, उसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500।
ये हो जाएगा 1 से 99 तक का। और क्या निकालना है, 1 से लेके 49 तक का, इसका भी निकाल लीजिए। तो 1 यानी इसके लिए भी जरूरी है, तो 49 + 1/2 मतलब ये हो जाएगा 50/2, ये हो जाएगा 25। और अगर आप 1 से लेके 49 तक का योग निकालेंगे तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब कि 625। अब हमको क्या निकालना था, 51 से 99 तक का योग ना, तो 51 + 53 + ... 99, इनका जो योग निकालना है वो इन्हीं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ना दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2500 में से 625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1875 आ जाएगा। तो ये हुआ विषम संख्या का एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप तब तक इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन इसी टाइप में। तो इसमें अब देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर अगला जो थोड़ा नए टाइप का है। अगर प्रथम n सम संख्याओं या फिर विषम मीन्स ऑड या इवन नंबर हैं, उनका अगर टोटल निकालना है, योग निकालना है, तो फार्मूला क्या लगेगा, तब लगेगा यल + 1 यल + 2 पूरे का अपान 6। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। मान लीजिए ऐसे दिया हो 1 + 3 + 5 + 7 + ... +21। अब इनका का योग अगर पूछे आपसे, इसका अगर योग पूछे तो कैसे निकालेंगे, ठीक वही फार्मूला लगा देंगे। इन संख्याओं का अगर n सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछे, अगर इनके वर्गों का योग पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इनके वर्गों का योग। थोड़ा सा यहाँ पे n सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों शब्द होगा, वर्गों का योग, चाहे सम हो चाहे विषम, अगर आप इनके वर्ग का फार्मूला लगाएंगे, इनका अगर वर्गों का योग निकालना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनका योग निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे यल लिखेंगे। यहाँ पे यल मतलब लास्ट टर्म कितना है 21। उसके बाद उसमें एक ऐड कर देंगे 21 + 1 मीन्स 22 हो जाएगा इधर, और उसके बाद उसमें एक 2 ऐड कर देंगे मतलब 21 + 2। ठीक है, और पूरे का अपान कर देंगे 6 मीन्स 21 × 21 में 1 ऐड करेंगे 22 × 21 में 2 ऐड करेंगे तो 21 और 2 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23/6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 11 जा 22। तो अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 × 11 × 23 इज इक्वल टू 11 7 जा 73 × 23। इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1771। यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर 1771। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, अगर अब वर्गों का योग चाहे सम संख्या का पूछेगा, मीन्स अगर इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम पूछेगा तब भी यही फार्मूला लगाएंगे, यल + 1 l + 2 एंड अपान 6। तो यही फार्मूला लगाएंगे, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला होता है। अब चलते हैं एक सम संख्या के वर्गों का योग निकालें। सम संख्या के वर्गों का योग, चलिए देखते हैं। सम संख्या लेते हैं, जैसे हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका योग पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लास्ट टर्म देखते हैं क्या लिखा है। तो लास्ट टर्म हमारा लिखा है 20। तो अगर हमको इनका योग निकालना है, इनके वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योग, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा यल फॉर 20। यहाँ पे यल की वैल्यू 20 हो जाएगा, उसमें एक ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा अपॉन 6। इट मीन्स 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20 और 3 7 जा 21 और 10 7 जा 70 इंटू 22। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1540। मीन्स चाहे आपको प्रथम यन सम या फिर विषम, दोनों में कोई भी संख्या हो, उनके वर्गों का अगर योग आपसे पूछता है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे यल प्लस 1 यल प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इवन नंबर। इवन नंबर इसमें भी हो चुका है उसके वर्गों का योग, तो दोबारा अब इसके वर्गों का योग हम नहीं समझाने वाले हैं, लेकिन अब योग उसका भी समझाएंगे और अगर यंत्र टर्म निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सम संख्या। तो आपको पता है सम संख्या क्या होती है, इंग्लिश में से इवन नंबर कहते हैं वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होती है, मीन्स जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर आप उसकी सीरीज देखेंगे 2 4 6 8 ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर कोई भी इवन सीरीज दे रखी है, इट मीन्स जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में यहाँ कोई इवन सीरीज मीन्स जैसे दे रखी है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें अगर आपसे पूछे बताइए ये सीरीज आगे तो बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए पूछ ले कि आपसे इसमें 90वां टर्म कौन सा होगा, 90वां अगर टर्म इससे पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला इसमें लग जाएगा। 90 अगर टर्म इसमें पूछ रहा है तो फार्मूला हमारा लग जाएगा 2n, मतलब यनवा टर्म मतलब यनवा पद, इसका फार्मूला होता है 2n। तो यहाँ पर 90वां पद अगर पूछ रहा है तो हम लगा देंगे 2 इंटू 90, इट मीन्स आ जाएगा 180 अगर 90वां इसमें टर्म पूछेगा। ठीक है, अगर अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें 100th टर्म पूछे मतलब 100वां पद, 100th या 100वां पद ये अगर पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस, क्या हो जाएगा 2n मीन्स 100 इंटू 2। अगर 100वां पद क्या हो जाएगा 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है 2n। ठीक है, तो आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई भी टर्म पूछे, अगर इवन नंबर की सीरीज दे रखी है उसमें कोई भी टर्म पूछे मतलब कोई भी पद पूछे, अगर मान लीजिए 4 टर्म दे रखा है कोई और आपसे कोई भी पूछ ले, मतलब 100 पूछ ले, 1000 पूछ ले, 10,000 पूछ ले, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, यंत्र टर्म या यनवा पद इज इक्वल टू 2n, इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, अब योग पूछेगा तब कैसे निकालेंगे? योग जब पूछेगा मींस सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर, इट मींस n प्लस उसका फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 20। अब कह दे इनका बता दो इनका योग क्या होगा, का योग, ये योग पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 से 20 तक कितने टर्म है ये हम पता कर लेते हैं।
तो 2 से 20 तक के टर्म को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट टर्म है यल उसका अपॉन 2 कर दो, मतलब लास्ट में 20 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर पूछेगा मतलब कुल पद, या इसी को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए यल बाई 2 करते हैं, मतलब लास्ट नंबर बाई 2, लास्ट नंबर 20 बाई 2 कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये समझ में आया कि 2 से लेके 20 तक टोटल 10 टर्म होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन इनका योग पूछा है यहां से यहां तक, मींस हमको सम ऑफ दीज नंबर्स 2 to 20 तक के जितने भी इवन नंबर है उनका सम बताना है। तो क्या करेंगे, इनका योग निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n प्लस 1। मींस अगर इसमें n कितना है, n हमारा आ चुका है, यहां पे n हमने अभी निकाला 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 10 इंटू 11, और 11 10 जा होता है 110। इसका आंसर भी मिल चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आप और करेंगे जल्दी से। टू 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 प्लस 100। अब इतने टर्म का योग कैसे निकालेंगे, इतने टर्म का टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कितने नंबर हैं 2 से लेके 100 तक। तो सबसे पहले इसका फार्मूला n निकालने के लिए होता है l बाई 2, मीन्स l की वैल्यू लास्ट नंबर 100 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो योग निकालने के लिए, योग का मतलब सम निकालने के लिए 2 से 100 तक क्या करते हैं, n प्लस 1 मीन्स 50 और इंटू 50 प्लस 1, इट मीन्स 50 इंटू 51, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2550, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये सॉल्व हो चुका है। अब वर्गों वाला जो क्वेश्चन था वो हम करा चुके हैं। टाइप 3 जो है, जब हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग बता रहे थे तो उसमें हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग बताया था, ठीक है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो हम इसी क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वर्गों का योग निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं और निकालते हैं कि अगर इनके वर्गों का योग पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसके वर्ग कर दे और उसके बाद कह दे बताओ अब इनका टोटल कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इनका निकालने के लिए सबसे पहले लिस्ट नंबर, मतलब लास्ट नंबर कौन सा है, यल इसमें है 100, तो यल इज इक्वल टू 100 अगर है तो अब इनका योग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला होता है यल प्लस 1 यल प्लस 2 अपॉन 100, मीन्स 100 इंटू 100 प्लस 1, यल प्लस 1 ना, तो 100 प्लस 1 मीन्स 101, ठीक है। 100 प्लस 2 मीन्स 102 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया इतना, और अगर 3 से इसको काटेंगे 17 टाइम चला जाएगा, और अगर इन पूरे को मल्टीप्लाई करा दें मीन्स 100 और 100 इंटू 101 इंटू 17, इन सब का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मीन्स 17 1 जा 17, 7 कैरी 1, 7001, 17 1 जा 17। अगर 101 और 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1717 आ जाएगा, और 100 से करा देंगे 00 बढ़ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस टॉपिक को समझ पाए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और तब अब अगले टॉपिक को जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।